इन दिनों आप दरभंगा लहेरियासराय मुख्य पथ से अगर गुजर रहे हैं तो अवश्य ही जाम का सामना करना पड़ेगा। कई बार इस तरह से जाम लगता है कि मिनटों की यात्रा में घंटे भर का समय लग जाना सामान्य बात हो जाती है। जब जाम लगता है तो इसमें फंसे लोग बेहाल होते रहते हैं। किसी को कार्यालय पहुंचने में देर होती है तो किसी का समय से बंधा आवश्यक काम छूट जाता है। गुजरते वक्त के साथ ही जहां एक ओर शहर की सड़कों पर वाहन का बोझ बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर सड़कें सिकुड़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से लगने वाला जाम इन दिनों में एक बड़ी समस्या का रूप धारण कर चुका है। और इस जाम के विभिन्न कारणों में एक महत्वपूर्ण है शहर की सड़कों का अतिक्रमण। उपनगर आयुक्त सुधांशु कहते हैं, अतिक्रमण के लिए जहाँ से शिकायत आती है वहाँ हम लोग इसके लिए धावा दल भेजते हैं और उसका जांच करते हैं। अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो उसको हम लोग हटवाते हैं। क्या अगर आपको शिकायत नहीं मिलती है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को आप अतिक्रमण मुक्त नहीं कराते हैं? अगर दरभंगा नगर निगम के संज्ञान में एक मामला आता है तो हम लोग वहाँ भी करवा रहे हैं। हसन चौक में देखिए, वहाँ भी कुछ दिन पहले ड्राइव चला था अतिक्रमण को लेकर। हम लोगों ने उसको एक महीना पहले नोटिस किया था और वहाँ से हटवाया अतिक्रमण को। शहर में सड़कें बनी, साथ ही कई मार्गों में नाले का भी निर्माण किया गया। फिर अनेक स्थानों पर उन नालों के ऊपर स्लैब भी डाल दिया गया। उन स्लैब को पैदल यात्रियों के लिए अगर सुरक्षित कर दिया जाता तो इनके द्वारा सड़कों पर लगने वाली भीड़ कम होती और वाहनों को कुछ और जगह मिल जाती। लेकिन असल समस्या यहीं से उत्पन्न होती है। बड़ी संख्या में सड़क किनारे के दुकानदारों ने इन स्लैब को अपनी दुकानों का हिस्सा बना लिया है। कईयों ने तो उन स्लैब के ऊपर टाइल्स भी लगवा लिए हैं और अपनी दुकान के सामने के डिस्प्ले के लिए उसका उपयोग अपनी भूमि मानकर कर रहे हैं। कुछ दुकानदार तो ऐसे भी मिलेंगे जो अपने सामान की नुमाइश के लिए स्लैब की कौन कहे सड़क की तरफ भी बढ़ाकर या लटका कर रखते हैं। देखिए, मुख्य सड़क किनारे अगर जो CND वेस्ट कहीं होता है तो हम लोग उसके लिए फाइन करते हैं और इसके अतिरिक्त अन्य जो अतिक्रमण की शिकायत आती है वहाँ भी हम लोग करते हैं। करीब 2 महीना पहले हम लोगों ने दुनार चौक पर इस तरह का अतिक्रमण हटाया था। देखते हैं कि ठेले वाले, खोमचे वाले, इन सबको निगम बड़ा आसानी से एक बुलडोज़र लेके पहुंचता है और हटा देता है। लेकिन जो लोग अस्थायी रूप से किसी न किसी तरह से कब्जा किए हुए हैं तो उसके लिए क्या निगम किस रूप में सोचता है, किस रूप में देखता है? इस तरह की बात जो अभी आप बोल रहे हैं अभी मेरे संज्ञान में आया है और इसको हम दिखवाएंगे बाद में। शहर की मुख्य सड़कों के लिए यह सामान्य बात है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दरभंगा टावर जैसी जगह पर भी यही कैफियत है। ज़रा गौर से देखेंगे तो टावर के पास की दुकानों के सामने के टाइल्स बिछे स्थानों के नीचे नाले की पहचान हो जाएगी। ये सवाल पैदा होता है कि फिर अतिक्रमण हटाने के लिए दरभंगा नगर निगम आखिर कर रहा है। अभी पिछले दिनों ही नगर निगम की टीम द्वारा स्थानीय आयकर चौराहे से रेडियो स्टेशन तक की सड़क के किनारे के भाग को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। जिनको वहां से हटाया गया वे छोटे छोटे दुकानदार थे जो सड़क किनारे अपने ठेले या कटघरे लगाकर परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। रोटी की तलाश में सड़क के किनारे बैठे हुए दुकानदार कुछ ही मिनटों में सड़क पर आ गए। तो दरभंगा की सड़कों की दोनों तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक तस्वीर यह है जिसके तहत दुकानदार अपनी दुकान से बहुत आगे बढ़कर सड़क के हिस्से में दुकान लगा रहे, तो दूसरी ओर सड़क किनारे के गरीब दुकानदार उजाड़े जा रहे हैं। हमने उपनगर आयुक्त से पूछा तो उन्होंने इसे निराधार बताते हुए कहा कि शिकायतें प्राप्त होने पर बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाती है। आपका ये कथन है वो तथ्य से परे है और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए सभी गरीब हो या अमीर हो, अगर वो अतिक्रमण करते हैं तो हम लोग सेम कार्रवाई करते हैं। हम लोग उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। आने वाले दिनों में भी अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई होगी। अब ये समय बताएगा कि कितने संपन्न लोग इसकी चपेट में आते हैं और कितने गरीब। सज्जाद अहमद खान, न्यूज़ दरभंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दरभंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर जरूर कीजिए। न्यूज़ दरभंगा, सच्ची खबर, पक्की खबर।